सामाजिक मुद्दे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज, इंसान प्रजाति ने समाज को सोच समझ कर नहीं बनाया। ये कुदरती तौर पर सामाजिक है। सभी के अपने स्थानीय समाज होते हैं, सभी के अपने स्थानीय समाज होते हैं। और एक समाज में जो मान्यता, एक समाज में जो प्रथा, जो मान्यता अच्छी मानी जाती है, दूसरे समाज में वही मान्यता, वही प्रथा असामाजिक हो जाती है। हमारे समाज के और जो रीति रिवाज सामाजिक माने जाते हैं, समाज जिनको सामाजिक कौन से माने जाएंगे? जिनको समाज मान्यता देगा। हो सकता है किसी दूसरे समाज के लोग उनको ठीक ना समझते हो। जैसे सभी दर्शकों को पता होगा कि तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, और तमिलनाडु में जो हिंदू है ना, जो सनातनी हिंदू हैं, उनमें भी एक प्रथा प्रचलित है कि भांजी की शादी सगे मामा के साथ होती है। अब आप कहोगे हम भी हिंदू हैं, वे भी हिंदू हैं, वे किसी हिंदू तो मुसलमान तो भी बीते, ऐसा नहीं है। वहां के समाज के अनुरूप है वो चीज, वो चीज वहां के समाज के अनुरूप है। और हमारे समाज के अनुरूप क्या है? हमारे हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब में भी, लगभग सारे उत्तर भारत में हमारी मान्यता क्या है कि विवाह शादी में 3 गोत्र बताए जाते हैं, माँ का, बाप का और दादी का। अब लोगों ने पंचायत करके कि इस तरह तो शादियाँ होती नहीं बच्चों की, ये है वो है, तो हरियाणा में भी एक चीज़ लागू कर दी कि अगर दादी मर गई हो तो उसके गोत्र को छोड़ दो, लेकिन अगर जीवित है दादी तो उसके गोत्र को ले लो, उसके गोत्र को मत छोड़ो। अब क्यों है यहाँ पर ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ गोती भाई बाकी सब अचनाई, हमारे समाज की मान्यता है, गोती भाई बाकी सब अचनाई। एक गोत के बेटा बेटी तो अमेरिका जाकर रहने लग जाएंगे ना, और नरे नरे गामा के होंगे, सिर्फ गोत एक होंगे, बेरा पाट जाएगा, सगे बाण भाई सा प्यार हो गया है आपस में। ये गोत्र की महत्ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, और पिछले कुछ सालों से क्या कहूँगी मैं, कि जो हमारी पीढ़ी ने जो सत्यानाश उठाया है ना, हमारी पीढ़ी ने, आज की पीढ़ी को नहीं कह रही, हमारी पीढ़ी ने। क्योंकि आज जो बच्चे हैं वे हमारे पैदा करे उड़ हैं, और हमारे द्वारा पालन पोषण पा रखा उन्हें। देखो एक बार है कि जो हमारे बड़े ने हमारे बात बताई शुरू तक बचपन तक, कि हमने वे बड़े बच्चा ने बताई? बिल्कुल नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई। हमने क्या कि जब हमारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे ना, उस टाइम पर हमने उनको टेलीविजन दिखाई, पिक्चर दिखाई, चित्रहार दिखाए और सीरियल दिखाए, जो सामाजिक बातों के विरोध में। तो बच्चों के ऊपर उसका असर हो गया। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे तो वे सीखेंगे जो हम सिखाएंगे, जो माँ बाप सिखाएंगे। और जो बच्चे में पहले 15-20 साल तक संस्कार पड़ जाएंगे, वे नहीं निकला करते सारी जिंदगी। तो अगर किसी का बेटा है, बेटी गलत कर रहा है, तो बेटे बेटी से पहले उसके माँ बाप का दोष है। उन्होंने जब उसकी चढ़ती उम्र थी उसका सही मार्गदर्शन नहीं किया।
तो इस चैनल पे सारी सामाजिक मुद्दे की बात होंगी। अब मैंने एक वीडियो डाली थी 1-1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले शायद, कि पिता की चिट्ठी, पिता के बेटी की चिट्ठी पिता के नाम, बेटी की चिट्ठी पिता के नाम। अब अगर हम उसी के ऊपर बात करें आज, एक टाइम ऐसा था जो हमारे माँ बाप थे ना, वे बेटी का पानी तक नहीं पीते थे। और किसी की बेटी पढ़ लिख गई सरकारी नौकरी में आएगी ना, तो माँ बाप की ये चेष्टा होती थी कि बेटी की कमाई का एक भी पैसा घर में न लगा। ये कह दिया करते बेटी अपने अलग रख, अपना अकाउंट खुलवा दो भी कर। और माँ बाप जो है ना, जब उस बेटी की शादी करते थे ना, अगर कोई तो अनमैरिड लड़कियां लगती नहीं थी सरकारी नौकरी, पढ़ते पढ़ते शादी हो जाती थी। बीए तो कोई कोई पहुंच पाती थी, नहीं तो मैट्रिक तक भी कोई कोई पढ़ती थी लड़की हमारे टाइम की। लेकिन हमारे से 10 साल पीछे की जो है, वे लगभग सभी 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास मिलेंगी। लेकिन तो भी 17-18 साल की उम्र में, 20 साल होते होते शादी हो जाती थी। एक अगर कोई लग भी गई, मान लिया किसी ने करते करते बीए कर ली, जेबीटी कर ली, लगी नौकरी लगी, माँ बाप उसकी कमाई को अपने घर में नहीं रखते थे। उसकी शादी के टाइम पे दे दिया करते, विदा के टाइम पे कि इतनी छोरी की तनख्वाह इतने दिन की। आज माँ बाप की सोच दूषित हो चुकी, बेटी के माँ बापा की खास तौर पर। गांव देहात में भी बंधु देख रहे हैं, जिसकी बेटी ने 12वीं कर ली ना, वह माँ उससे बेटी की माँ पड़ोस में हैंड हैंड का, हमारी छोरी को ट्यूशन लुआ लो अपने वाला का, हमारी छोरी को ट्यूशन लुआ लो। और एक भी पैसा जब तक छोरी अपने ब्याह का कमा नहीं लेना, जब तक ब्याह का तो मतलब ही नहीं थी। वह 25 की हो जाओ, 27 की हो जाओ, 30 की हो जाओ। ऐसे माँ बाप को मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ सिर्फ, कि क्या बेटे बेटी जवान अवस्था 30 साल की उम्र में आती है बच्चे की, 17-18 साल की लड़की पर जवान होले है, और 20-21 साल तक जाते जाते लड़का। और मान लिया सरकार ने एक एज लिमिट कर दी, तो चलो वो मजबूरी है, कोई केस कर दे, कोई शिकायत कर दे, चलो वहां तक शादी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद तो कर दो। 30 साल की, 35 साल की, 34 साल की घर बैठी है लड़कियां, यानी वे उनकी शादी होगी, वे ससुराल जाएंगी तो सासू माना उसके पास दबाने पड़ेंगे, क्योंकि बहू के पैर दर्द कर रही है, बुढ़ापा आ गया ना उसका। एक काम करने का उत्साह जो होता है लड़की के तन में, लड़का हो या लड़की हो, युवा के तन में, जो 30-32 साल तक काम करने का उत्साह होया करे ना, वो 30 से 32 साल तक ही होगा बहुत ज्यादा। वह उम्र तो पीर में निकलेगी। सासू ससुर के साथ रहने के संस्कार नहीं दिए तुमने अपनी बेटी से, और बेटे के माँ बाप की मजबूरी, क्योंकि आजकल किसी का एक और किसी का दो। 5-7 होया करते ना, जब तक किसी भूखी नहीं तुम्हारी ना पड़ा करती, उनका जिम्मेदारी होंगी या वकील जाएंगी। सासू ससुर की लाडली हुई, फौजी छोरा है तो न्यू बड़का न गेल गाल दे। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध तो कोई गेल नहीं ले जाया करता लड़का। आजकल माँ बाप तो कोई मतलब ही नहीं किसी का, अपना रहना, अपना करना, अपना खाना, क्योंकि बेटी की माँ तो संस्कारी से देखा भेजा है, तेरी तेरी के लगी आप कर देगी, तुम इन्हें अपने का समझोड़िए। क्योंकि जो गात तुड़वान की उम्र थी, जो कमवान की उम्र थी, वो तो माँ ने बरत ली बेटी की वह उम्र तो अपने पास रख कर। थोड़ा सा संभलो, थोड़ा सा देखो अपने आप ने, पीछे ने मुड़कर देखो। तुम जवान हो तो तुम्हारी कितनी उम्र थी, अपनी बेटी की वह उम्र क्यों काटो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और रुका गे रखा छोरिया कमी को ना कटी, छोरिया के माँ बाप कमीन हो रहे हैं, छोरिया के माँ बाप कमीन हो रहे हैं। बेटी की कमाई का लालच इतना ज्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं।
बेटी कमाए जाओ जाए जाओ, उसका ब्याह को नहीं करके दे ना। तुम्हारे बड़े बड़े कहते हैं बेटा तो जरा जरा इसका बेटी तो किसी की रहती, कोई ना गरीब की भी नहीं रहती, फिर थारी बेटी क्यों कर करा बैठी है? किसी की 32 की, किसी की 34 की, किसी की 38 की हो रही है, क्यों कर बैठी है? थारी कमी में ना तुम बेटी वाले हो, ठाडा करना हो ना हो। न्यू कहा करते पहले कि सारी चीज नहीं मिला करती, और पर लेकिन घर ही ना ढूंढ दे, वर ही ना ढूंढा है। और फिर लड़कियां का दोस्त की वे तो बात जाएंगी भाई। और तुमने उन तो बता ही नहीं रखे, उन तो संस्कार दे नहीं रखे, गोद के सामाजिकता के ये संस्कार दे नहीं रखे, बात बता ही नहीं रखी उनसे, उन्हें पता ही नहीं है। वे तो अपने गोद में ब्याह करेंगे, वे तो अपने गांव में भी अपनी जोड़ी बना देंगे। पाप पुण्य क्यों है? हम अपने समाज के अनुरूप अगर कोई काम करते हैं तो वही पुण्य माना जाता है, और अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे समाज की मान्यताओं के खिलाफ हो, दूसरा लोग पाप क्या करें। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ गांव की बेटी की शादी गांव में ही होती है, उन लोगों का समाज है वो स्वीकार करता है उस चीज को। वे उल्टा ये मानते हैं कि एक बार मैंने भी लिखे थे कहीं, मध्य प्रदेश का जोड़ा था, एक ऐसी बात होगी तो बोले हम दोनों एक गांव के हैं। तो मैंने कहा क्यों लव मैरिज कर रखी है? ना ना ना, माँ बाप ने करी है शादी, लव मैरिज क्यों कर रखी? भाई फिर कैसे होगी? हमारे में होती है जी, अपने परिवार को बचाते हैं सिर्फ गांव। तो मैंने कहा कि हमारे में तो 3 गोत्र बचाते हैं, और गुवांढ में भी जो आसपास के गांव में लगते हैं वहाँ भी शादी नहीं होती। तो कहने लगे कि फिर तो धोखा हो जाता होगा आपके साथ, लड़कियों के साथ धोखा हो जाता होगा, कैसे पता लगता होगा अगले कैसी हैं? तो वहाँ के समाज ने उस चीज़ को मान्यता दे दी। हमारा समाज जिस चीज़ को मान्यता देगा हमें वही ओबे करना पड़ेगा, वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यो अधकचरा सांग जो इकट्ठा होया ना आज से 30-40 साल पहले, उनने अपनी संतान को बिगाड़ कर रख दिया। और ये ऑनलाइन जो जय हरियाणा भी कमा है ना, ऑनलाइन जय हरियाणवी, चलो ऑनलाइन भी हरियाणवी कल्चर पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हरियाणवी कल्चर का जो सत्यानाश, कल्चर में सबसे पहले भाषा आती है, खान पान, भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, सब कुछ बदल कर धर दिया। संस्कृति के नाम पर चैनल पर तो दमन चंद्री उड़का देंगे, वो बता दे कोई घर में तो नहीं चाह है कि कछ नहीं लगी पैरने रील बनाता ही। तो जब तक ये सारी बात कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक हम महिलाएं, क्योंकि हम माँ होती हैं, हम बहन होती हैं, हम पत्नी होती हैं, हम बहू होती हैं, हम सास होती हैं, और यह सृष्टि जो है ना पुरुष का तो नाम है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा आंखों से क्या है? सारा कुदरत है ना, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, धरती है, सूर्य है, आकाश है, चांद तारे है, सब कुछ कुदरत है ना। परमात्मा तो किसी को दिखाई नहीं देता ना, कुदरत सबको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि क्रियाकलाप कुदरत कर रही है, और चेतना किससे ले रही है? कुदरत से, उस परम तत्व से जिसको परमात्मा कहते हैं। तो स्त्री पुरुष क्या है? प्रकृति और परमात्मा के मॉडल ही तो हैं। पुरुष का तो नाम में नाम बतेरा घर में, खानदान चलाना है, बाकी सारा काम औरत करा है। बच्चों की परवरिश, बच्चे को पेट में रखना, बच्चे को जन्म देना, बच्चे की परवरिश, उसकी देखभाल, तो जब तक औरतें नहीं संभलाएंगी तब तक घर नहीं संभला है, और जब तक घर नहीं संभला गया तब तक समाज नहीं संभला है।
और इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि एक बार तुम जो ना अपने याहू हो रही है ना जो चका तुम इसमें ना जाकर और अपने डरे पे अपने समाज के अनुरूप आ जाओ वापिस। मैं यह नहीं कहती तुम जो ना डाठा मार के और खेत में, वो तो जमाना ही नहीं रहा। मशीनी युग आ गया। मशीनी युग ने सारे काम घटा दिए, सारे काम घटा दिए मशीनी युग ने। ई सिर्फ तो गड़दर का पानी कोई नहीं लिया वर्क है, ई बड़ कोई नहीं चला हुआ है। ई किसी और उतने जरूरत नहीं पड़ती खेत में रोटी लेकर जाने की, दोबारा लेकर जाने की। वे काम तो होंगे भी नहीं। लेकिन आज जो काम है हमारे सामने, अहम काम क्या है कि हम अपनी संतान को थोड़ा सा कंट्रोल करना में रखें। और कंट्रोल में कदरा रहिए। बड़े बड़े रे क्या करते कि बेटी ने दाबा होते और बहू ने दाबा आते। जिस घर की लड़की बहू और माँ तीनों ठीक है, तीनों अच्छी है, तीनों की सोच ठीक है, बढ़िया सोच है, उस घर का नहीं बिगड़ा करता कहते कुछ भी। मर्द मानस है किसे हो। तो वह आज जरूरत है हमें हम अपनी हरियाणवी कल्चर की। घर में पिज्जे बर्गर, हमारे घर में पिज्जे बर्गर अगर खाए जहाँ हमारे बड़ा खा है तो देख लो के है कोरा बीमारी का घर। लोट आओ वापिस खीर पे, चूरमे पे लोट आओ, खिचड़ी दलिए पर लोट आओ वापिस, सिंपलिसिटी पर लोट आओ वापिस। और अपने बच्चों को ये सिखाओ, बेटा अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपनी भाषा न भूलिए मत, अपनी भाषा न भूलिए मत। मारे तो फोन पर बात कर रहे हो तो हरियाणवी में करिए। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।